सो ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 in which we have to find dy by dx and we have given y equals to sin inverse x plus sin inverse under root 1 minus x square. So हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा देखते हैं. ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये हमें गिवन है कि x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1 है एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 है. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले y की हमें वैल्यू गिवन है और इसका तो हमें डेरिवेटिव पता है. साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. लेकिन यहाँ पर भी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. हाँ सर, लेकिन यहाँ पर आप थीटा देख रहे हो, थीटा थोड़ा सा लेंदी है. तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर थीटा लेंदी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे. तो वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं और पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे. तो देखिए मैंने क्या किया, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. अगर सपोज करो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर x को ना साइन थीटा एज्यूम करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा और प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. मैंने क्या किया, मैंने x की जगह देखो यहाँ पर भी साइन थीटा रख दिया और इधर भी रख दिया. ठीक है, तो अब क्या आएगा, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वो देखो x की वैल्यू क्या है, -1 से 1 है ना, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. उसके बाद प्लस यहाँ पर भी देखो ये साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा. सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कॉस थीटा आ जाएगा, है ना. अब देखते हैं अब और क्या होगा, तो y इज इक्वल्स टू साइन ये थीटा प्लस ये साइन इनवर्स. अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा होता है, बोलो. साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह मैंने ये रख दिया. क्यों, ताकि क्या हो, ये इससे कैंसिल हो जाए. तो क्या आ गया, π/2 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, π/2. हमें थीटा की वैल्यू सब्सिट्यूट करने की वापस से ज़रूरत ही नहीं पड़ी. अब डेरिवेटिव कर दो, y का डेरिवेटिव dy बाई dx और π/2 का 0. π/2 क्या है, 90 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें y सिंपली गिवन था, सिंपल y गिवन है और क्योंकि हम इसका डायरेक्टली भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन बस वही है थोड़ा सा लेंदी होगा. तो जब भी अगर कभी भी आपको क्या दिखे, अगर थीटा जो है उसका पार्ट ग्रेटर दिखे, लेंदी दिखे, तो उस केस में आपको उसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है और पहले सिंप्लीफाई कर लेना है और फिर उसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव करना है. क्लियर है, तो आप इसे नोट करें, फिर करते हैं नेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें हमें गिवन है इफ़ x इक्वल्स टू इफ़ x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल्स टू 0 फॉर x is greater than -1 and less than 1, then prove that dy by dx equals to this. तो देखो अब इसमें ना हमें कुछ प्रूफ करना है, तो हम उसे ज़रूर क्या करेंगे, कंसीडर करके चलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना है उसमें dy by dx लाना है. तो एक काम कैसे करते हैं, सबसे पहले ना हम dy by dx यानी कि y कैलकुलेट कर लेते हैं. तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy by dx आ जाएगा. ठीक है, ओके सर, कराओ सर. तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अगर मैं सपोज करो इसको उधर ले जाऊँ, सर क्यों, बेटा यहाँ पर रूट है और रूट को हटाने का सबसे बेस्ट वे क्या है, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड. तो स्क्वायरिंग करने के लिए मैं इसको पहले उधर ले जाता हूँ और फिर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा. ठीक है ना, जिससे कि क्या होगा, इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा. तो अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस वाई, इसकी भी स्क्वायर करोगे इसकी भी स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और x की स्क्वायर आ जाएगी, माइनस वाई की स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना. स्क्वायर करने से पावर पॉजिटिव हो जाती है और ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स, इसकी भी स्क्वायर की, माइनस की पावर प्लस हो जाती है ना, तो ये आ गया आंसर. ठीक है, स्क्वायरिंग कर दी. अब उसके बाद मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर को 1 से किया एक्स स्क्वायर को y से किया एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर को 1 से किया वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर को x से किया तो वाई स्क्वायर एक्स. अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है y की वैल्यू. किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है. तो देखते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना. और इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया और ऐसे ही इसको भी करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई
ये इधर आएगा तो वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। देखिए इसमें फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी। और इसमें से भी अगर हम एक्स वाई कॉमन ले लें, देखो आप ध्यान से देखो, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या बचा, एक्स बचा, और इसमें क्या बचा, वाई इज इक्वल्स टू 0। देखो आप ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इन दोनों में से क्या एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, तो लो फिर कॉमन लो। ठीक है, कॉमन लिया हमने, तो इसमें क्या बचा, एक्स प्लस वाई बचा, और इसमें क्या बचा, इसमें है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है विनोद, बोलो आया समझ? हाँ सर आ गया। तो ठीक है फिर आगे करते हैं। अब इसके बाद देखो ये दो फैक्टर बन गए हमारे, ये फर्स्ट फैक्टर वो सेकंड फैक्टर, और दोनों 0 के इक्वल हम कर सकते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x के इक्वल, और dy बाई डी एक्स क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया हमारा 1 के इक्वल। क्या हमें 1 लाना है? क्या हमें 1 लाना है? नहीं लाना। और वो देखो क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू क्या होगी, -1 से ग्रेटर होगी और 1 से कम होगी। ये तो 1 ही, ये तो खैर क्या है, ये तो उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव जो है वो हमें 1 तो प्रूफ करना नहीं है। ओके, सो इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। जो दूसरा फैक्टर है वो हमारा ये, इसको करते हैं और इससे डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, y कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस एक्स बचा, और x को उधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस एक्स। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। देखो सबसे पहले क्या किया, इन दोनों में से y कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस एक्स बचा, और इस x को हमने उस तरफ शिफ्ट कर दिया तो माइनस एक्स, तो ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए सर हम क्या करें, क्या करोगे, डिवाइडिंग रूल लगाओगे और क्या करोगे, लगाओ डिवाइडिंग रूल लगाओ, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, और माइनस एक्स का -1, ये सेम क्या करोगे, ये सेम रखोगे, फिर माइनस, अब माइनस एक्स को सेम रखोगे, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करोगे, तो 1 का 0 एक्स का 1। क्या होता है डिवाइडिंग रूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड सेम, फिर माइनस फर्स्ट सेम सेकेंड का डेरिवेटिव, और डिवाइड बाय ये होल स्क्वायर, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -1 माइनस एक्स और ये प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। तो देखो x से x कैंसिल, सर वाह, ये तो आ गया dy बाई डी एक्स। हाँ देखो आ गया ना, तो इस तरीके से ये लोग, ये हो गया प्रूफ। तो क्या करना है, सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी है। क्या करो, सबसे पहले y की वैल्यू निकालो। तो उसके लिए देखो मैंने क्या किया, उधर लेके गया, स्क्वायरिंग कर दी, फिर ये आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, इसमें से भी कॉमन आ गया, फिर दो फैक्टर बन गए और दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो इससे dy बाई डी एक्स 1 आ गई, जो कि हमें लानी नहीं थी, तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। उसके बाद ये बचा, इसको हमने सॉल्व किया, इससे डेरिवेटिव निकाला तो ये आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। क्लियर, करो नोट, जल्दी करो फटाफट। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में सी स्क्वायर। एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, गिवन है, ओके। फॉर सम c ग्रेटर देन 0, फॉर सम c ग्रेटर देन 0, हमें c की वैल्यू गिवन है, c जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देन प्रूव दैट इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, देन प्रूव दैट, देखो हमें क्या प्रूफ करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कि ये क्या होना चाहिए, इसका जो आंसर आना चाहिए ना, वो क्या आना चाहिए, इज़ अ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि ए एंड बी की फॉर्म में, ए एंड बी की टर्म में नहीं होना चाहिए, ए एंड बी से ना आज़ाद होना चाहिए। ठीक है ना, ए एंड बी की टर्म में आंसर नहीं होना चाहिए। सो देखते हैं, अब देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें देख लो जरा क्या है। एक तो dy बाई डी एक्स है और सेकेंड डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी है और सेकेंड डेरिवेटिव भी है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, दोनों के दोनों डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो देखिए क्या है, जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में सी स्क्वायर। ओके, डेरिवेटिव कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा, सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव करते हैं, एज यू नो, है ना, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पावर का डेरिवेटिव करते हैं। तो ये क्या आएगा, एन एक्स एन माइनस 1, यह आ गया एन एक्स एन माइनस 1। उसके बाद अब किसका डेरिवेटिव करोगे, अब फंक्शन का करोगे। तो पहले हमने पावर का किया, अब इसका करो, ये जो x है जिसको आपने x एज्यूम किया, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। फिर उसके बाद x का डेरिवेटिव करो, तो x में क्या है, x है और e है, तो x का होता है 1 और a का क्या होता है 0।
तो इसका ये आ गया आंसर, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब इसका भी करो, इसमें भी लगाओ x की पावर n का फॉर्मूला। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x n माइनस 1, ठीक। अब x का करो, जिसको हम x रीड कर रहे हैं, चेन रूल लग रहा है, ठीक है ना, चेन रूल इसमें भी लग रहा है। तो x की पावर n का n x n माइनस 1। अब उसके बाद x का करो, तो x क्या है देख लो, y माइनस बी। तो y का करोगे तो dy बाई डी एक्स आता है सर, वहाँ y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है। और b का करोगे तो कांस्टेंट है, b क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, बताया हुआ ना। तो b कांस्टेंट है तो b का हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर का करो, तो इसमें भी एन एक्स एन माइनस 1 लगेगा, नहीं क्यों लगेगा ये एन एक्स एन माइनस 1, ये बेटा ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। देख रहे हो ना, c ग्रेटर देन 0, क्या है c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये x माइनस ए है ना, ये क्या है प्लस 2y माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद 2y माइनस बी डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको उधर शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस ए, इसको उधर भेजा तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये 2 से इसको उधर भेज देते हैं, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2x माइनस ए डिवाइड बाई 2y माइनस बी। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, इसमें क्या लगेगा, डिवाइडिंग रूल। तो अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव तो आपने किया हुआ है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। सो सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने एक्सरसाइज नंबर 5.7 में सीखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर होता है, उसी का हम एक बारी और डेरिवेटिव कर देते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है। तो डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ओके। अब आगे देखते हैं, इक्वल्स टू, इसमें क्या है माइनस है, तो माइनस को क्या करें, बाहर रख लेते हैं, ठीक है ना। तो x पहले हमें क्या करना होता है, इसमें डिवाइडिंग रूल लगेगा, तो डिवाइडिंग रूल के अकॉर्डिंगली पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, x माइनस ए का, तो x का क्या होता है 1 और a का क्या होता है 0, तो क्या आ गया इसका आंसर 1 आ गया। उसके बाद इसको रखो सेम, ये y माइनस बी हमने रखा सेम, ठीक है। उसके बाद अब माइनस लगाओ, तो ये हमने माइनस लगाया, ठीक है ना, ये हमने माइनस लगा दिया। अब इसको रखो सेम, ठीक है, अब इसको सेम रखो x माइनस ए को, तो x माइनस ए को हम सेम रखेंगे। और अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, y माइनस बी का। देखो पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, फिर माइनस, अब फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है डी बाई डी एक्स और b का 0, तो इसका फाइनली क्या आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया। और डिवाइड में क्या आता है, डिवाइड में आता है डिनोमिनेटर की होल स्क्वायर, तो y माइनस बी की होल स्क्वायर, ये हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो वो जो डी बाई डी एक्स है ना, ये वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं उसमें। तो देखो ये अगर हम रखते हैं तो माइनस है एक, तो ये y माइनस बी और माइनस x माइनस ए, और इसका देखो डेरिवेटिव क्या है माइनस में है, तो ये प्लस हो जाएगा x माइनस ए डिवाइड में y माइनस बी। ये देखो ये मैंने डेरिवेटिव रख दिया, और ये y माइनस बी की पावर 2, देख लो यहाँ तक, देखो आराम से देखो, ठीक है ना, ये सेम, ठीक, x माइनस ए भी सेम। अब ये माइनस से प्लस कैसे बन गया, ये देख रहे हो डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये थी x माइनस ए अपॉन में y माइनस बी, तो माइनस भी लगाएंगे ना, तो ये प्लस बन गया x माइनस ए अपॉन में y माइनस बी, और ये सेम टू सेम। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करो। तो देखो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y माइनस बी की होल स्क्वायर, ये दोनों भी देखो सेम है, तो ये भी x माइनस ए की होल स्क्वायर और डिवाइड में y माइनस बी, और ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि टोटल 3 टर्म्स हो गई ना अब डिवाइड में, तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसके डिवाइड में क्या है 1 है, तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी 3, क्या आ जाएगी, टोटल पावर 3 आ जाएगी। अब देखो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ये देख लो x माइनस ए की स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं सी स्क्वायर, तो रखो ये हमने रख दिया सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी की पावर 3। बोलो आ गया समझ, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैसे निकाला, सेकंड डेरिवेटिव में डिवाइडिंग रूल लगा दिया, ठीक है ना। अभी तक कोई
मिसलेनियस वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अभी तक तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव में चेन रूल लगाओ, सेकंड डेरिवेटिव में डिवाइडिंग रूल लगाओ। अब करते हैं आगे, ठीक है। तो ये लो, आप 1 सेकंड में इसको नोट करो, कर लिया, चलो ठीक है। अब देखो आगे, इसके आगे देखो अब क्या करना है। अब हमें तो अब जो हमें प्रूफ करना है ना, देखो हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो मैं उसे कंसीडर कर रहा हूं, वो हमारा LHS है और ये RHS है, ये हमें लाना है। तो LHS मैंने कंसीडर किया, LHS में क्या लिखा है, लिखा हुआ है 1 + d/dx की होल स्क्वायर और की होल पावर 3/2 और डिवाइड बाय d²y/dx²। तो देखो 1 मैंने सेम लिखा, d/dx की कर दो स्क्वायर, तो d/dx की स्क्वायर कर दो, करो फटाफट से। तो स्क्वायर करोगे तो देखो क्या आएगा, ये इसकी माइनस की स्क्वायर करोगे प्लस, और ये x - a की स्क्वायर और ये y - b की होल स्क्वायर। और अभी इसके भी पावर बाहर क्या है 3/2, ये मैंने सेम लिखा हुआ है। एक बार ही दोबारा देख लो, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये देखो 1 सेम लिखा प्लस सेम लिखा, ठीक। d/dx की वैल्यू क्या है, ये है ना d/dx की वैल्यू, तो इसकी स्क्वायर कर दी हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या है देख लो d/dx की होल स्क्वायर है, तो माइनस की स्क्वायर तो प्लस हो गई, और x - a की स्क्वायर y - b की स्क्वायर, x - a की स्क्वायर y - b की स्क्वायर। और अब क्या है, ये देखो ये होल पावर क्या थी 3/2, तो वो तो मैंने लिखी हुई है, ठीक है ना। अब सेकेंड डेरिवेटिव भी रख दो, ये रहा सेकेंड डेरिवेटिव, रखो इसमें, तो -c² डिवाइड में y - b⁻³ और सॉल्व कर लें। सर इसका क्या करेगा, इसका बेटा आपने ये नोट तो कर लिया, अब मैं इसे कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है ना। ये लो, अब उसके बाद देखो आगे देखो, इसको भी अब सिंप्लीफाई करना है, तो ये इसको इससे एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो y - b⁻2 और प्लस x - a⁻2 और होल पावर क्या है, होल पावर है 3/2 और डिवाइड में, अच्छा ये डिवाइड में भी तो पहले लिख दो सर, हाँ लिख दिया, ये लो, ठीक है ना, ये मैंने लिखा, फिर इसकी होल पावर है 3/2, ये लो, ओके। ये मैंने क्या किया, सिर्फ एलसीएम लिया, बाकी सारा सेम है, ओके। डिवाइड में क्या है -c² डिवाइड में y - b की पावर है 3। अब देखो अब क्या होगा, इसकी जगह दोबारा से वैल्यू रख दो, y - b² प्लस x - a² की वैल्यू क्या है c² है। सर कितने बारी आप वैल्यू रखोगे बेटा, जितनी बारी आएगी उतनी बारी हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये y - b की पावर क्या है 2 है, और उसकी होल पावर क्या है 3/2, डिवाइड में क्या है c² अपॉन में y - b की पावर है 3। अब देखो आप क्या करोगे, ये 3/2 दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी भी पावर इसकी भी पावर, याद है ना आपको, या फिर इस 2 को बाहर ले जाओ, है ना, तो कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 3/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया c³। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, c³ बचा, इसको भी कर दो मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर से ये 1/2 कैंसिल, क्या बचेगा y - b की पावर 3। डिवाइड में क्या है -c² और डिवाइड में y - b की पावर 3। तो देखो इससे ये कैंसिल और c² से ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर -c आ गया आंसर, ठीक है। अब विनोद देखो क्या, देखो सर क्या बेटा, देखो हमें क्या प्रूफ करना था कि दिस इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। क्या आंसर ए एंड बी की फॉर्म में आया, नहीं आया, तो दैट्स रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। सो लिखो विच रिप्रेजेंट that it is independent of A and B। बोलो क्लियर है, आया समझ। सिंपल क्या था, पहले फर्स्ट हमने इसका डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव किया। फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने चेन रूल लगाया, सेकंड डेरिवेटिव में हमने डिवाइडिंग रूल लगाया, फिर वो दोनों की दोनों वैल्यू हमने क्या कर दी, इसमें पुट कर दी, ठीक है ना, दोनों की दोनों वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया, तो आंसर आ गया -c। ए और बी की फॉर्म में आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये कांस्टेंट इंडिपेंडेंट हो गया ए एंड बी का, ठीक है। करो नोट करो जल्दी से। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, और क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या गिवन है, cos y = x cos a + y विद cos a इज नॉट इक्वल टू +-1। cos a की वैल्यू यहाँ पर क्या है +-1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। देन हमें प्रूव करना है d/dx = cos² a + y डिवाइड बाय sin a।
तो एज यू नो आपको भी पता है कि अगर हमें कभी भी ना किसी को भी प्रूफ करना होता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाय साइन ए लाना है। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कॉज वाई और इसको इधर ले जाके डिवाइड कर दूँ, तो ये आ जाएगा कॉज ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू में एक्स, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो अगर हम इसमें डिवाइडिंग रूल लगाएंगे तो इससे क्या होगा, इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी, डिनोमिनेटर की क्या होती है, स्क्वायरिंग होती है, तो देखो वो आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, या एक्स के रिस्पेक्ट में भी आप कर सकते हो। तो चलो डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइडिंग रूल लगाएंगे, तो कॉज वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, कॉज फर्स्ट का डेरिवेटिव यू का डेरिवेटिव होता है, कॉज वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई, फिर वाई का भी करोगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। कॉज वाई का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन वाई, फिर वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, चेन रूल अप्लाई हो गया, राइट। अब उसके बाद ये सेम रखो, कॉज ए प्लस वाई को सिमिलर रखो, फिर उसके बाद माइनस आता है, अब इसको सेम टू सेम लिखो, कॉज ए प्लस कॉज वाई को सेम लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव करो, तो कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, और ये लो ये मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है, माइनस आया था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। अब उसके बाद थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, तो थीटा का करो मल्टीप्लाई में ही, है ना, तो ए का क्या आएगा 0 और वाई का क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और डिवाइड में क्या होगा डिनोमिनेटर की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखो, मेन स्टेप यही है, ये आगे समझ तो सब कुछ आ गया। देखो इसमें क्या है, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, फिर वाई का करो तो डी वाई बाई डी एक्स, ये सेकेंड वाला पार्ट सेम, फिर माइनस, ये प्लस है बता रहा हूँ माइनस, ठीक है, माइनस लगाओ, फिर फर्स्ट पार्ट सेम, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव करो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये जो माइनस है और यहाँ पे जो माइनस था प्लस बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद थीटा का करोगे तो ए का 0 हो गया और वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की होल स्क्वायर, ओके। अब उसके बाद देखो न्यूमरेटर में से ना ये है हमारी सारी फर्स्ट टर्म और ये है सेकंड टर्म, तो इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, ये मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, देखो इसमें क्या बचा, इसमें है कॉज ए प्लस वाई और साइन वाई, यही है, ठीक है ना, माइनस में इसको मैंने लिखा और इसको लिख दिया, और इसमें क्या है, इसमें है प्लस साइन ए प्लस वाई और कॉज वाई, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, यही बचा है। इक्वल्स टू में क्या है 1 है, तो मैं क्या इसको उधर भेज दूं तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, तो कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई, देखो आ गया ना, कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर आ गया। अब क्या आपको कोई फॉर्मूला याद है, देखो साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर ना डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर दे रहा हूँ, इसको पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फिर आप ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्लियरली। फिर मैंने लिखा कॉज वाई, फिर उसके बाद माइनस, अब मैं इस वाली टर्म को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए, ये मैंने लिखा, ये सेम और ये भी सेम, इज इक्वल्स टू क्या है कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखना ध्यान से, बिल्कुल देखना, ठीक है, देखो इधर देखो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक, तो क्या होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉज बी, साइन ए कॉज बी, और फिर उसके बाद माइनस कॉज ए साइन बी, तो ये देखो साइन ए कॉज बी, कॉज ए साइन बी, साइन ए ये पूरा ए मान लेते हैं, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, बताओ है ना सारा। तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे साइन ए माइनस बी, है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स साइन ए क्या है, ए फटाफट से चेक करो ए क्या है, तो ए हमारा ए प्लस वाई, और बी क्या है, तो बी है वाई, तो ये लो ये आ गया, इक्वल्स टू में कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई। अब क्या होगा, देखो वाई से वाई कैंसिल, अब क्या बचा साइन ए बचा, साइन ए उधर जाके क्या हो जाएगा फटाफट बताओ, साइन ए उधर जाके क्या होगा सर डिवाइड हो जाएगा, तो ये लो फिर कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाय साइन ए, ये लो ये हो गया हमारा आंसर प्रूव। बोलो देखो आ गया, ऐसे करना है, कोई डाउट, क्या करना है सबसे पहले डिवाइडिंग रूल, एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर डिवाइडिंग रूल लगा दिया सिंपल, फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये एक आइडेंटिटी लग गई सिंपल सी,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, है ना। तो ये हमने अप्लाई कर दी, फिर उसके बाद कैंसिल आउट करके उधर डिवाइड में भेज दिया, तो वो आ गया आंसर। क्लियर, तो करो, नोट करो जल्दी। सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें गिवन है इफ x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। देखो ये मिसलिनियस में सेकंड बेस्ट क्वेश्चन है, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो पूरी बुक में ना कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, पूरी बुक में सिर्फ और सिर्फ मिसलिनियस में दे रखा है। पैरामेट्रिक फॉर्म के हमने क्वेश्चंस किए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज नंबर 5.6 में, लेकिन उसमें ना कभी भी सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए नहीं बोला गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हमसे नहीं बोला गया। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे सेम उसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स में ये गिवन है, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, देखिए यहाँ पर भी टी है वेरिएबल और यहाँ पर भी टी है, तो हम टी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमें गिवन है ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, ठीक है ना। कभी भी अगर दो फंक्शन गिवन हो और उससे आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म ही होती है ना। तो करें, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, ये बेटा ये आपको हमेशा लिखना है जब भी आप डेरिवेटिव करें। तो एक्स का डेरिवेटिव हो गया डी एक्स बाई डी टी, ए सेम रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, कॉस टी का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन टी आ गया। उसके बाद प्लस, अब इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल। क्या सर इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, हाँ, क्योंकि देखो टी क्या है, एक वेरिएबल है अभी, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी यहाँ पे वेरिएबल हुआ ना, और साइन टी एक दूसरा फंक्शन है, तो इसमें दो फंक्शन हो गए। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो लगाओ, टी का डेरिवेटिव 1 और साइन टी सेम, टी का डेरिवेटिव 1 साइन टी सेम, फिर प्लस, अब टी को रखो सेम, साइन टी का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉस टी, ठीक है ना। ये लो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस साइन टी, ये है प्लस साइन टी, और प्लस टी कॉस टी, ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया, ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। और अब मैं ये चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कर दें और इसका डेरिवेटिव आप अपने आप से निकालें और फिर चेक करना आपने कोई मिस्टेक किया नहीं की, ठीक है ना। करो, पॉज करो और करो, ठीक है। और करते हैं अब इसको, ठीक है, देखते हैं। y हमें गिवन है a साइन टी माइनस टी कॉस टी, और इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डी वाई बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ए तो सेम रहेगा, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस, अब देखो इसका डेरिवेटिव करो, यस, माइनस के ये बाद क्या लगाना है, ब्रैकेट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो होगा ना उसमें 2 टर्म्स होगी, मोर देन 1 टर्म्स होगी, तो उन सभी के साइन चेंज हो गए, ठीक है। अच्छा सर, ओके, तो इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल, टी और कॉस टी, टी का हो गया 1, कॉस टी सेम, फिर प्लस आता है, फिर उसके बाद टी सेम है, अब कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, क्या मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस लगा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यह आ गया। ओके, अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो कॉस टी, ये माइनस कॉस टी, और ये हो जाएगा प्लस टी साइन टी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, देखो इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया ए टी साइन टी। सर एक बात बताओ, एक बात पूछनी है, मैं पूछो, क्या सर हम इसके बाद इसी का डेरिवेटिव यहीं पर कर लें, सेकंड डेरिवेटिव, और उसका भी कर देते हैं, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे? नो, इस तरीके से नहीं आपको करना, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, आप यहां पर डी बाई बाई डी एक्स पहले कैलकुलेट कर लो, क्योंकि उससे ठीक है करना। तो यहां पर देखो डी बाई बाई डी एक्स आपने निकाला, क्या निकाला, डी बाई बाई डी एक्स, कैसे, डी बाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, ये दोनों को डिवाइड कर दो। तो डी बाई बाई डी टी क्या है, डी बाई बाई डी टी हमारा है ए टी साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या है, डी एक्स बाई डी टी आया ए टी कॉस टी, ठीक है। तो ए टी से ए टी कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 होता है, साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 होता है ना। तो ये आ गया 10 टी। तो बताओ आया समझ। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर टी से क्यों नहीं करेंगे बेटा, अगर टी से करोगे ना तो देखो क्या लिखोगे, यहाँ पर डी बाई बाई डी टी लिखोगे, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही लिखते हैं ना, तो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तभी तो ये आएगा, देखो तभी तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आ पाएगा, है ना। तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे ना, तब हमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है,
x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तब जाके डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आ पाएगा, जो हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्या होता है tan x का डेरिवेटिव, sec स्क्वायर x। सर अब इसके बाद क्या आप फंक्शन का भी करोगे डेरिवेटिव? हाँ, फंक्शन का तो कर दिया, आप इसके थीटा का करेंगे। तो देखो tan का थीटा क्या है, t, और t का डेरिवेटिव क्या होता है, तो t का डेरिवेटिव 1 नहीं होता, क्योंकि अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते हैं, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 आता है, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 आता है। लेकिन अब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और किसका करना है, t का डेरिवेटिव करना है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आएगा, dt बाई डी एक्स। ए का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, da बाई डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स। तो t का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई डी एक्स। अब देखो क्या, ये देखो ये किसकी वैल्यू है, dx बाई dt की ये वैल्यू है, तो इसका अगर उल्टा कर देंगे तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या कहते हो? हाँ सर आ जाएगी। तो निकालो फिर, कहना क्या, निकालो sec स्क्वायर t, इसकी वैल्यू, इसको उल्टा करो, 1 अपॉन में ए टी कॉस टी, 1 अपॉन में ए टी कॉस टी, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec होता है, और 2 sec पहले से हैं, तो कितने हो जाएंगे sec, 3 हो जाएंगे ना, तो sec क्यूब टी डिवाइड बाई ए टी, ये आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये लो इधर लिख दो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, यह आ गया हमारा sec क्यूब टी डिवाइडेड बाई ए टी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप क्या करें, जो भी हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.6 में क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी में भी आप क्या करो, उन सभी में हमें सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन आप उनके भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, जिससे कि आपको क्या हो, ये प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे सबसे पहले, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी को डिवाइड करके, उससे जो आंसर आएगा फिर आप उसके बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव कर देना। क्लियर है? ओके, तो नोट करो इसको। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें गिवन है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब, शो दैट सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। हमें क्या करना है कि ये सारी वैल्यूज़ पर, रियल वैल्यूज़ पर एग्जिस्ट करता है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देना है, सिंपल सा सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। सो देखते हैं, सबसे पहले देखिए फंक्शन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, मॉडुलस, और मॉडुलस फंक्शन हमें जब जब गिवन होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर होगी। तो कैसे होगी, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ ना कि सारी रियल वैल्यूज़ के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, तो क्या आएगा, वो x क्यूब आएगा। अगर 0 से या 0 से बड़ा होगा फंक्शन तो क्या आएगी, यहाँ पर वैल्यू x क्यूब आएगी। ठीक है ना, मोड हट जाएगा तो हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे अगर 0 या 0 से बड़ी है। और अगर लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0 है, तो देखो लेस देन 0 अगर सपोज करो मैं -1 रखता हूँ तो -1 की पावर क्यूब क्या आएगा, -1 आएगा। बट हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड द आंसर इन पॉजिटिव, है ना, तो पॉजिटिव में हम आंसर चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसको कंसीडर करेंगे -x क्यूब। हम कैसे कंसीडर करेंगे, -x क्यूब, क्योंकि अगर हमने माइनस इसे कंसीडर किया तो देखो -1 की पावर क्यूब करोगे -1 और एक माइनस बाहर है, तो इससे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू है ना, क्योंकि मोड का मतलब क्या होता है कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। तो ये फंक्शन को मैंने इस तरीके से सारी रियल वैल्यूज के लिए एक्सप्रेस कर दिया। ओके, अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं। सो व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन है हमारा x क्यूब। इस केस में फंक्शन क्या है, x क्यूब है। इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू क्या आएगा, 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो सभी को पता है ना, एक्स की पावर n का फॉर्म लगेगा nx n-1। अब उसके बाद इसका अगेन डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, तो अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब क्या आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव, और ये 3 सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, तो ये क्या आ गया, 6x आ गया। क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब सेकेंड वाले केस में देखो, जब क्या होगी, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो इस केस में फंक्शन देखो हमने क्या कंसीडर किया है, -x क्यूब। इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ f डेरिवेटिव x इक्वल्स टू -x की क्यूब का 3x स्क्वायर। फिर उसके बाद दोबारा डेरिवेटिव कर दो, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब ये क्या आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव, और ये लो -3 सेम रहेगा, x स्क्वायर का 2x, तो अब ये क्या आ गया, -6x। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया, देखो सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, क्या आ गया, 6x। कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है।
और -6x आया कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। देखो है ना, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 6x आया, ये हमने लिख दिया। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, ये देखो लेस देन 0 है, तो इस केस में क्या है, -6x आया। तो बस यही करना था। क्या करना था, फाइंड इट, डेरिवेटिव निकालना था, सेकंड डेरिवेटिव, तो ये हमने निकाल दिया। क्लियर है, कीजिए इसे, नोट कीजिए। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शंस प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n इक्वल्स टू nx n-1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शंस। यस, PMI वंस अगेन, ठीक है ना, PMI से आपको इसको सॉल्व करना है। तो PMI से हमें ये शो करना है कि प्रूव दैट दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ nx n-1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। तो जैसा कि आपको पता है, क्या पता है कि PMI के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, सबसे पहले n की जगह 1 रखते हैं, फिर k रखते हैं, फिर k+1 रखते हैं, और फिर हम LHS k+1 का कंसिडर करते हैं और RHS को लेकर आते हैं, तो वहाँ पर PMI सेटिस्फाई हो जाती है, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट Pn बी दिस, हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम Pn एज्यूम कर लेते हैं, राइट। सो ये लो, हमने इसको Pn कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब उसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, n की जगह 1 पुट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, n की जगह 1 पुट करते हैं। तो करते हैं n की जगह 1, तो देखिए dy/dx x रेज टू दी पावर 1 इज इक्वल्स टू 1x 1-1। तो ये क्या आ जाएगा, देखो x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है 1। देखो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n की वैल्यू 1 के लिए ये क्या है, ट्रू है। अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, n की जगह हम k पुट करते थे, तो k रखते हैं। एज्यूम दैट pk इज ट्रू, एज्यूम दैट pk इज ट्रू। सो इसमें रखते हैं k रखते हैं। सो ये हमने k रखा। सो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू दी पावर k इज इक्वल्स टू kx k-1, k-1। हमें क्या करना है, हमें n की जगह पर हमें क्या रखना है, k रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x की पावर k इक्वल्स टू में kx k-1, राइट। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 is also true, pk+1 is also true, right। now we have to prove that pk+1 is also true। तो अब इसमें k+1 रख दो। अब क्या रख देंगे हम, k+1 रख देंगे, तो k+1 रखते हैं। इसमें देखिए अगर हम इसमें k+1 रखते हैं, सो ये क्या आएगा, x की पावर k+1 इज इक्वल्स टू k+1 इंटू x रेज टू दी पावर k+1 -1, x रेज टू दी पावर k+1 -1, -1 से +1 कैंसिल, तो क्या आ गया, k+1 x रेज टू दी पावर k। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें n की जगह 1 रखना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, n की जगह k रखना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, n की जगह k+1 रखना होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम LHS कंसीडर करेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या लिखा, अब LHS ऑफ pk+1, हम pk+1 का LHS कंसीडर करते हैं और हम RHS लेकर आते हैं। तो pk+1 का LHS देखिए क्या है, dy/dx, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर k+1, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू दी पावर k+1। क्या बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dy/dx x रेज टू दी पावर k इंटू x की पावर 1। देखो बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो बस मैंने उसी को तो क्या कर दिया, उसी को पावर को स्प्लिट करके लिख दिया, x की पावर k और x की पावर 1, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर प्लस हो जाएंगी, ठीक। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो क्या लगेगा इसमें, देखो ये क्या है, dy/dx का मतलब क्या होता है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करते हैं। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, राइट। तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, क्या आएगा देखिए, kx k-1। ये मैंने क्या किया, ये मैंने फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड सेम रखा। देखो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx n-1 होता है। फिर ये सेकंड पार्ट सेम, फिर उसके बाद प्लस, अब x रेज टू दी पावर k सेम, x रेज टू दी पावर k सेम है। अब इसका डेरिवेटिव करो, तो x का डेरिवेटिव आपको बताइए क्या होता है, 1।
तो ये फाइनली क्या आ गया, आप देखो इन दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, राइट। और ये एक्स की पावर के, आप देखो दोनों में क्या कॉमन आ गया, ये 1 से 1 कैंसिल, तो एक्स की पावर के कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या बचा, के बचा, और इसमें क्या बचा 1। तो ये क्या आ गया, देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर दें, के प्लस 1 को पहले लिख दें और एक्स रेज टू दी पावर के को बाद में लिख दें। तो देखो ये आ गया हमारा RHS, क्या आ गया, ये RHS आ गया। और हमें यही लाना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम n की जगह 1 रखते हैं, फिर k रखते हैं, फिर k प्लस 1 रखते हैं, उसके बाद हम LHS कंसीडर करते हैं और हमें RHS लेकर आना होता है। तो हमने ये LHS कंसीडर किया और फिर इसका डेरिवेटिव कर दिया। कोई इसमें न्यू बात थी, देखो कोई भी नई बात नहीं थी, मिसलेनियस वाली कोई बात है नहीं है। तो क्या करना है, सिंपली हमें इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, फिर फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, और उसके बाद देखो ये हमने कॉमन ले लिया तो RHS आ गया ना RHS। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। और ये ट्रू का वो पाया व्हेन pk इज ट्रू, whenever pk इज ट्रू, hence by PMI it is true for all n belongs to पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही होते हैं, तो n बिलोंग्स टू n। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को देख के मत घबराया करो। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है ना, कॉन्सेप्ट आपको PMI का पता था, क्या था, पहले 1 रखो, n रखो, फिर k रखो, फिर 1 रखो, k रखो, फिर k प्लस 1 रखो, फिर उसके बाद LHS को कंसीडर करो और RHS लेकर आओ। तो उसी तरीके से हमें करना है बस, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आए नया, बस कुछ नहीं है, आपको उसको करना है, स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और जिस तरीके से भी हो रहा है आप करते जाओ, बस अपने आप वो होगा, ठीक है। तो इसे नोट करें, फिर करते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन A प्लस बी इक्वल्स टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ये हमें पता है, ये साइन का फॉर्मूला है, साइन A प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B होता है, राइट। एंड द डिफ्रेंशिएशन, इसका अब आपको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, ये जो हमें गिवन है साइन का फॉर्मूला, इसका डेरिवेटिव करो और ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर कोसाइन, और क्या करो, कोसाइन का फॉर्मूला फाइंड आउट करो। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने ये कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर जो a और b हैं वो किसके फंक्शंस हैं, वो x के फंक्शंस हैं, ओके। सो साइन क्या गिवन है हमें, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू, ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये हमें गिवन है, राइट। सो हम क्या करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने क्या किया, हमने इसका डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव किया। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, बहुत आराम से करेंगे, बस इसमें कुछ नहीं है, बस डेरिवेटिव करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा सर ऐसा है, हाँ ऐसा ही है इसमें, ठीक है ना। देखो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, बोलो यस या नो, यस सर। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब बताओ अब किसका करते हो, भूल गए, अब किसका करते हैं डेरिवेटिव, चेन रूल, बेटा चेन रूल लग रहा है इसमें भी। तो देखो साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, अब थीटा का करते हैं, तो a का करो और b का करो। तो a का डेरिवेटिव क्या होता है, dA/dx, और b का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो, b का डेरिवेटिव होता है dB/dx, ठीक है। साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा, फिर a का हमने किया तो dA/dx, b का किया तो dB/dx। अब इधर क्या लगेगा, देखो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगाते हैं। साइन a का डेरिवेटिव कॉस a, साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर a का करोगे तो क्या आएगा, dA/dx, ठीक है। उसके बाद कॉस b को सेम रख दो, फिर प्लस अब साइन a को सेम रखो, साइन a को रखना है सेम, और कॉस b का डेरिवेटिव करना है। तो कॉस b का डेरिवेटिव कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और फिर b का करोगे तो क्या आएगा, dB/dx आएगा। बोलो क्लियर, एक बारी दोबारा बताओ, देखो दोबारा देखो, साइन a का डेरिवेटिव कॉस a, फिर a का किया तो dA/dx, ये सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया सेकंड सेम, फिर प्लस, अब फर्स्ट सेम है और सेकंड का डेरिवेटिव किया तो कॉस b का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन b, और फिर b का करोगे तो dB/dx, ठीक है सर। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी क्या लगेगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसमें भी लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। देखिए प्लस कॉस, पहले हम फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर a का करोगे तो dA/dx, है ना, और ये सेम, साइन b सेम, उसके बाद फिर प्लस, अब कॉस a सेम, अब कॉस a सेम,
साइन बी का करो, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, फिर बी का करोगे तो डी बी बाई डी एक्स। जैसे हमने इस फर्स्ट वाले पार्ट में प्रोडक्ट रूल लगाया, सेम टू सेम हमने सेकंड पार्ट में लगाया। ठीक है, एक बारी दोबारा देखो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का किया तो ए का करोगे तो डी ए बाई डी एक्स, ये सेम टू सेम, फिर प्लस अब कॉस ए सेम, कॉस ए क्या है सेम है, साइन थीटा इसका किया साइन बी का कॉस बी, फिर बी का किया तो डी बी बाई डी एक्स। ठीक है ना, अब आगे देखो, आगे क्या करना है आपको, इसमें देखो फटाफट से, क्या यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स है। तो क्या इनमें से किसी में भी कॉमन आ रहा है कुछ, देखो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो इन दोनों में से डी ए बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से डी ए बाई डी एक्स मैंने कॉमन लिया, तो इसमें देखो इसमें क्या बचा, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, यही बचा। ठीक है, अब उसके बाद और देखो और क्या है, तो प्लस मैंने इसमें से और इसमें से कॉमन लिया, ठीक है ना, इसमें से और इसमें से कॉमन लिया। अब देखो लास्ट की 2 टर्म में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, डी बी बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है। तो इसमें देखो क्या बचा, इसमें बचा कॉज ए कॉज बी, कॉज ए कॉज बी, और इसमें क्या बचा, इसमें बचा साइन ए साइन बी, साइन ए और साइन बी। बिल्कुल ध्यान से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, देखो क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आ रहा है, डी ए बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, ये मैंने निकाल दिया। तो इसमें क्या बचा, कॉज ए कॉज बी, और इसमें क्या बचा सेकंड वाले में माइनस साइन ए साइन बी, ये लिख दिया। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो डी बी बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या बचा साइन ए साइन बी, और इसमें क्या बचा कॉज ए कॉज बी, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्लस का था तो ये मैंने पहले लिख दिया, ये माइनस में था तो वो बाद में लिख दिया। अब देखो अब क्या है, ये सेम, इसका कुछ नहीं करना अभी, ठीक है ना, इसको सेम रखो, इसका कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद देखो अब क्या है, अब क्या ये सारा का सारा पार्ट कॉमन है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी कॉमन है ना, हाँ सर कॉमन है, तो बस लिखो फिर जो कॉमन है वो निकाल दो, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉमन आया। तो बताओ इसमें क्या बचा, इस फर्स्ट वाले पार्ट में ये बचा ना डी ए बाई डी एक्स, ये लिख दो डी ए बाई डी एक्स, और सेकेंड वाले पार्ट में क्या बचा सर डी बी बाई डी एक्स, तो डी बी बाई डी एक्स लिख दो। ये तो सारा बेटा कॉमन आ गया ना, ये कॉमन आ गया और ये भी कॉमन आ गया, तो इसमें ये बचा फर्स्ट वाले पार्ट में, सेकेंड वाले पार्ट में ये बचा है। और इसको क्या करोगे, इसको सेम लिखोगे और क्या करोगे, ठीक है ना, तो इसको सेम लिख दो, ये लो, हाँ सर लिख दिया सेम। अब उसके बाद क्या बेटा है, देखो इससे ये कैंसिल, बोलो क्या कहते हो, ठीक है ना, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया कॉज ए प्लस बी, कॉज ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। बताओ क्या यही था आंसर, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन माइनस साइन ए साइन बी। ऑब्टेन द फॉर्मूला, ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, तो ये आ गया सम फॉर्मूला कॉज ए प्लस बी का, क्या होता है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। बोलो क्लियर है, इजी था। हमें क्या करना है, हमें इसका भी डेरिवेटिव करना है, इसका भी डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करने के बाद कॉमन ले लेना है, फिर बाकी सारा पार्ट रिमेनिंग पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो करो इसको, नोट करो। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, और इसमें हमें गिवन है डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, क्या यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है विच इज़ कॉन्टिन्यूअस, जो कि कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर। ओके, सो देखते हैं, यहाँ पर हम फंक्शन एज्यूम करते हैं, और हमने एज्यूम कर लिया x + 1 + x - 1। देखिए यहाँ पर मैंने 2 मॉडुलस फंक्शंस को प्लस कर दिया, एक तो मॉडुलस में x + 1 को और एक मॉडुलस में x - 1 को, क्योंकि हमें ये पता है कि जो भी हमारे मॉडुलस फंक्शंस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम 1 -1 और 1 पर चेक कर सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्योंकि हमें 2 पॉइंट पर यहाँ पर हमें सर्च करना है। ओके, सो देखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं f(x) को ना और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू अगर सपोज करो -1 से कम है, देखना ध्यान से बिल्कुल देखना, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू अगर -1 से कम है, -1 से कम देखो क्या होता है, -1 से कम होता है हमारा -2, -3, -4 है ना। तो -2 अगर मैं रखता हूँ सपोज करो, तो -2 रखा तो ये माइनस में आएगा आंसर, तो देखो ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है। और अगर इसमें भी हमने -2 रखा तो ये भी आंसर माइनस में आएगा, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे।
ठीक है ना। तो आपको देखना है कि x की वैल्यू -1 पर क्या आ रहा है, इसके आंसर, दोनों के आंसर माइनस में आ रहे थे, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद देखो x की वैल्यू, एक तो हमारी x की वैल्यू -1 है, जैसे मैंने इसको क्या किया, x + 1 को 0 के इक्वल किया, तो एक तो आ गई x की वैल्यू -1 और इसको भी मैंने 0 के इक्वल किया, तो x की वैल्यू अब क्या आई है, 1 आई है, x की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो x > 1 पर, 1 या 1 से बड़ी वैल्यू पर, देखो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू पर, 1 पर ये क्या आ रहा है, 1 पर ये पॉजिटिव आ रहा है, और 1 से बड़ी वैल्यू पर भी ये क्या आ रहा है, उस पर भी ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमने पॉजिटिव, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर भी देखो 1 पर ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, और 1 से बड़ी वैल्यू पर भी क्या आ रहा है, 2 रखोगे तब भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये लो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या रह गया हमारा रह गया x > -1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 पर क्या आ रहा है एंड लेस देन 1 पर क्या आ रहा है। तो x की वैल्यू -1 या -1 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, देखो -1 से बड़ी है अगर वैल्यू, अगर x की वैल्यू -1 या -1 से बड़ी है, सपोज करो -1 ही है, ठीक है ना, -1 है, क्योंकि -1 के इक्वल भी तो हो सकती है, अगर -1 रखोगे तो ये किस में आएगा, देखो -1 रखने पर ये 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है ना, और इसमें रखोगे तो ये क्या आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है, ये क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव में आ रहा है x - 1 है ना, और ये क्या आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, राइट, ये प्लस में आ रहा है। और कोई वैल्यू रख के देख लो अगर इससे हमें समझ नहीं आ रहा, सपोज करो -1 से बड़ी वैल्यू और क्या होती है, तो -0.5 होती है, -0.5 इसमें रखोगे तो देखो प्लस में आ रहा है ना, और इसमें रखोगे -0.5 तो ये माइनस में आ रहा है, तो देखो माइनस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम जो भी वैल्यूज रखते हैं ना, कोई भी वैल्यू अगर इसमें रख के देखें तो यही हमें आंसर मिलेंगे। तो फाइनली देखो हमें क्या मिल गया, फंक्शन ऑफ x हमें मिल गया ये -x -2x, और ये -1 हो जाएगा और ये +1 तो वो कट जाएगा, तो x की वैल्यू जब -1 से बड़ी है तो क्या आएगा, -2x आएगा। और उसके बाद अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है और उसके इक्वल है और लेस देन है 1 के, तो क्या आएगा, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो उस केस में क्या आ रहा है, x + x 2x हो जा रहा है ना, x + x क्या हो जा रहा है, 2x हो जा रहा है, सॉरी ये माइनस है, और 1 से 1 कैंसिल हो जा रहा है तो ये भी 2x आ रहा है। तो देखो ये हमने फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हमें क्या चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, डिफरेंशिएबल जो है वो नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस हमें 2 पॉइंट पर चेक करना है, एक तो हमें -1 पर और एक हमें 1 पर। तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी को चेक कर लेते हैं, ठीक है, और किस पर चेक करने जा रहे हैं, तो हम चेक करने जा रहे हैं -1 पर। तो -1 पर हम चेक करते हैं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि हर फंक्शन जो है वो हर जगह कॉन्टिन्यूस है, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। तो कॉन्टिन्यूस के केस में हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले LHL को सॉल्व करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 और माइनस, राइट। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद ये क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ -1 - h, ये तो याद है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पर फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए लेस देन -1 कहाँ पर है, हम पहले कहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, नेगेटिव साइड, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन फंक्शन में हम देखेंगे तो x लेस देन -1, देखिए इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, x की जगह में क्या रखना है, -1 - h रखना है, तो ये क्या आ जाएगा, h की जगह 0 रख दो, तो ये आ गया +2। अब उसके बाद अब RHL लिमिट चेक करो, RHL राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f ऑफ x, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ -1 प्लस h, क्या आएगा, -1 प्लस h। अब उसके बाद देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसका आंसर तो डायरेक्टली ये लो 2 आ गया, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अब इक्वल्स टू लिमिट डायरेक्ट अब -1 रखो, तो इक्वल्स टू देखो कहाँ पर है, इक्वल्स टू ये है, तो इस पर भी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2 आएगी। तो आप देख रहे हो तीनों पर वैल्यू क्या आई है, इक्वल आई है, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू में है लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू में है f -1। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया, है ना, एट x इक्वल्स टू -1। अब -1 पर तो ये कॉन्टिन्यूस है, अब चेक करते हैं 1 पर क्या कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। ओके, सो आप इसको एक बारी नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, ओके डन। तो देखते हैं हम 1 पर, अब 1 पर चेक कर रहे हैं। सो 1 पर अब हम चेक करते हैं, 1 पर क्या है,
एट एक्स इक्वल्स टू 1। सबसे पहले LHL, सेम LHL पार्ट हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? LHL पार्ट। तो LHL में देखिए अब हम 1 पर कर रहे हैं, पहले हमने -1 पर सॉल्व किया था, क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखना था ना कि एक ऐसा फंक्शन हमें बताना था जो कॉन्टिन्यूस है हर जगह। तो देखो मॉडुलस फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, बस जहाँ पर उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है बस हम उस पर और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम 1 पर भी चेक कर रहे हैं। तो 1 पर हमने चेक किया, तो देखो लिमिट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। उसके बाद ये क्या आ जाएगा? लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। फिर ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, अब 1 माइनस h रखो। तो देखो x लेस देन 1 कहाँ पर है? इस पर है, तो इसका आंसर तो डायरेक्टली 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। अब उसके बाद RHL देखते हैं। तो RHL में क्या है? RHL में हमारा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, राइट। अब ये क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। अब देखो ग्रेटर देन कहाँ है? इसमें है, तो इसमें रख दो वैल्यू। तो इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा? देखो 2 और 1 प्लस h रखो, इसमें 1 प्लस h रखोगे तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। h की जगह हमने 0 रख दिया। और लास्ट वाले में अब हमें 1 रखना है, तो 1 रखोगे, 1 देखो यहाँ पर रखोगे इसमें, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं तीनों के तीनों यहाँ पर भी क्या आ गए हैं? इक्वल आ गए हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू में लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x और इज इक्वल्स टू में है f1। क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 1 पर भी। तो देखो हमने 1 पर भी चेक कर लिया, -1 पर भी चेक कर लिया। इसके अलावा तो ये सभी पॉइंट्स पर क्या था? कॉन्टिन्यूस था। सो गिवन फंक्शन, जो हमने फंक्शन लिखा है, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू r। जितनी भी यहाँ पर रियल वैल्यूज है ना, उन सभी के लिए क्या हो गया? ये कॉन्टिन्यूस हो गया। क्लियर? सभी पॉइंट्स के लिए देखो जहाँ पर उसकी डेफिनेशन चेंज होती है ना, बस उस पर हमें चेक करना होता है। बाकी पॉइंट्स पर तो ये अपने आप ही कॉन्टिन्यूस होता है, राइट। सो हमने देखा कि उन पॉइंट्स पर भी क्या है? ये कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है हर पॉइंट्स पर। अब हमें क्या चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करते हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लें पॉज करके, ओके। तो करते हैं नेक्स्ट क्या है? अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी देखिए हम कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर हमें कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है ना, डिफरेंशिएबिलिटी के ऐसे आप 2 क्वेश्चंस देखोगे 5.2 में लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, तो उसी के जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले -1 पर यहाँ पर भी चेक कर रहे हैं, ओके। सो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस fc डिवाइडेड बाय माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h। ये इसका फॉर्मूला है LHD का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। सो लिमिट h टेंस टू 0, c क्या होता है? जिस पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम किस पर सॉल्व कर रहे हैं? -1 पर। तो फंक्शन ऑफ, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें या फिर रहने दो, लो -1 माइनस h और फंक्शन ऑफ -1 डिवाइडेड बाय माइनस h माइनस। अब ये वैल्यू रखो, देखो एक बार ये दोबारा सुन लो। LHD हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करना है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमारा ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। हमें ये देखना है कि इस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइन है, डेरिवेटिव किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या किया? हमने फॉर्मूला लगाया f फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइड बाय माइनस h, ओके। और फिर क्या कर दिया? c की वैल्यू जिस पॉइंट पर हम सॉल्व कर रहे होते हैं, हम उस पॉइंट को यहाँ पर c कहते हैं। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ ना हम इसमें पुट करेंगे। तो रखते हैं जरा और देखते हैं। तो -1 माइनस h देखो कहाँ पर हम रखेंगे? लेस देन कहाँ पर है? x -1, देखो -1 की वैल्यू ये है और ये है, लेस देन यहाँ पर है ना। तो इस फंक्शन में रख दो। तो हमें क्या रखना है? ये -2, x की जगह हमें क्या रखना है? -1 माइनस h और माइनस, अब -1 भी रख दो इसी फंक्शन में, ठीक है ना। अब -1 भी रखो, तो -1 हम रखेंगे तो ये क्या आएगा? -1 रखोगे तो ये आएगा -2 इंटू -1 रखना है तो ये +2 हो गया, है ना, डिवाइड बाय माइनस h। तो फाइनली ये आंसर क्या आ गया हमारा? देखो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2h हो गया और डिवाइड में ये हो गया -2 डिवाइड बाय माइनस h। तो इससे ये कैंसिल और 2h बाय माइनस h क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसका आंसर तो हमारा -2 आ गया, ठीक है ना। इसका आंसर हमारा क्या आ गया? -2 आ गया। एक बार ये दोबारा देख लो,
LSD में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे c माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइड बाय माइनस एच आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, c वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, जहाँ पर हमें चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। फिर उसके बाद हमें उस फंक्शन में वैल्यू पुट कर देनी है और उससे हमने आंसर निकाल लिया, -2 आया। अब हम करते हैं चेक RSD। क्या करते हैं, आप RSD को सॉल्व करते हैं। तो RSD के केस में देखिए क्या आएगा, मैं इसी को कर दूं, ठीक है, आप इसको नोट कर लो पहले, ओके, पॉज करके। और अब इसको हम कर रहे हैं RSD से। तो RSD सॉल्व करने के लिए देखो क्या होता है, इसका बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है फॉर्मूला, और क्या हो जाता है, यहाँ पर तो सब कुछ सेम रहेगा, बस ये प्लस हो जाता है और ये भी प्लस हो जाता है, c प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब फंक्शन ऑफ c प्लस एच यानी कि फंक्शन ऑफ -1 प्लस एच माइनस ये डिवाइड बाय h। अब ये रखो ग्रेटर देन फंक्शन में, तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस x ग्रेटर देन -1 पर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा डायरेक्टली 2 आ जाएगा, है ना। और माइनस, अब -1 रखो, इसमें x है ही नहीं, तो दोनों के केस में क्या आएगा, 2 ही आना है ना। और ये लिमिट h टेंस टू 0 डिवाइड बाय क्या है, h है, तो 0 डिवाइड बाय h क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो इसका क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपने देखा क्या LSD RSD के इक्वल है, तो LSD इज नॉट इक्वल्स टू RSD। LSD जो है वो RSD के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल्स टू -1 पर। तो -1 पर क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर हो गया। अगर LSD और RSD दोनों इक्वल होते तो हम कह देते कि ये फंक्शन क्या है, फंक्शन ये डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, दैट्स मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरीके से सेम टू सेम अब आपको क्या करना है, अब आपको 1 पर भी सॉल्व करना है। किस पर सॉल्व करना है, 1 पर। तो 1 पर भी मैं आपको कराऊँ या आप अपने आप करोगे, सर आप करा दो। देखो फिर देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आप अपने आप से ट्राई जरूर करना, ठीक है ना, आप अपने आप से ट्राई जरूर करना। मैं करा तो रहा हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले LSD को चेक करेंगे 1 पर। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट क्या लिखेंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो यहाँ पर देखो c क्या है, अब हम किस पर सॉल्व कर रहे हैं, 1 पर। तो हम लिखेंगे 1 माइनस एच माइनस f1 डिवाइड बाय माइनस एच। तो रखो इसमें वैल्यू रखो, 1 माइनस एच, देखिए लेस देन कहाँ है, ये रहा लेस देन, तो डायरेक्टली क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 माइनस, इसमें कोई x की वैल्यू तो है नहीं, तो हम किस में रखेंगे, तो 2 ही आएगा हमेशा, है ना। तो 0 बाय कुछ भी होता है, क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका आंसर 0 हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, 0। अब RHS देखते हैं, तो RHS में RSD देखते हैं। तो RSD में क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई h। तो यह आ गया लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस एच रखो, यानी कि 1 प्लस एच। हम किस पर सॉल्व कर रहे हैं, 1 पर। तो क्या आएगा, 1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाई h। तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच रखो, 1 प्लस एच रखेंगे किस में, देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ये है, तो इसमें रखोगे। तो ये आ जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एच, और उसके बाद माइनस, ये माइनस है, ठीक है, माइनस, अब 1 रख दो इसमें, तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है ना। पहले हमने क्या रखा, पहले हमने 1 प्लस एच रखा, तो 1 प्लस एच रखा इसमें, तो ये आ गया। फिर हमने 1 रखा, तो 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है, ओके। उसके बाद ये देखो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब उसके बाद अब क्या है, देखो 2, ठीक है, 2 प्लस 2h माइनस 2 डिवाइडेड बाई h। तो 2 से 2 कैंसिल, है ना, और 2h बाई 2h क्या होता है, 2h बाई h बचा, h से h कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 2। तो देखो क्या LSD RSD के इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू किस पर, 1 पर। तो आपने देखा ना, तो ये 1 पर डिफरेंशिएबल है और ना ही ये -1 पर डिफरेंशिएबल है, और कॉन्टिन्यूस हर जगह। तो हमें यही इसमें बताना था, क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल भी नहीं है और कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, ठीक है। और सॉरी, कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पॉइंट्स पर। तो कॉन्टिन्यूस तो मैं चेक कर लिया, हर पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन डिफरेंशिएबल किस पर नहीं है, एक तो 1 पर नहीं है और एक -1 पर नहीं है। क्लियर है। सो आप इसको नोट करें, फिर करते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, और इसमें हमें गिवन है y एंड प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल्स टू दिस। तो क्या है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और
इसमें हमें डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव निकालना है। हमें क्या करना है, कोई एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट है जो आपने चैप्टर नंबर 4 में किया है, अगर आपको उसका डेरिवेटिव निकालना होता है तो देखिए उसके क्या प्रोसीजर होता है वो देखिए आप। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना है इसका, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, वाई का डेरिवेटिव आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें जब हम डेरिवेटिव करते हैं ना, तो जो इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर अगर 2/2 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2/2 है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर होगा, 3/3 ऑर्डर है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर होगा। तो हमें करना क्या होता है, हमें जैसे इसका ऑर्डर जो भी है ना उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 पहले हम फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव, जी एक्स का डेरिवेटिव और एच एक्स का डेरिवेटिव यही होगा, और ये क्या हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे। इसको हम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। जैसे ऑर्डर 3/3 है तो पहले हम फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में, सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में हम सेकंड रो का डेरिवेटिव करेंगे, थर्ड वाले डिटर्मिनेंट में हम थर्ड रो का डेरिवेटिव करेंगे, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया। उसके बाद अब हमें किसका डेरिवेटिव करना है, देखो फर्स्ट को और थर्ड को तो सेम रखना है, फर्स्ट रो को और थर्ड रो को हमें क्या रखना है, सेम रखना है। एल एम एन हमारे जनरली क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद थर्ड वाले में अब हमें फर्स्ट और थर्ड को सेम रखना है, एफ एक्स और जी एक्स और एच एक्स ये अब सेम रहेगा, और एल एम एन भी सेम रहेगा। ए बी सी का आप डेरिवेटिव करो तो 0 0 0। बस इसमें क्या है, देखो 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो पहले आपको फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करना है फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में, सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में आपको सेकंड रो का डेरिवेटिव करना है, बाकी फर्स्ट और थर्ड रो सिमिलर रहेगी। और उसके बाद आपको थर्ड वाले डिटर्मिनेंट में क्या करना है, थर्ड रो का डेरिवेटिव कर देना है, फर्स्ट और सेकंड क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, सो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर हमारा आ गया, देखो अगर किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसका आंसर 0 होता है, तो इसका भी आंसर 0 हो गया, इसका भी आंसर 0 हो गया। ये तो आपने पढ़ा है ना डिटर्मिनेंट में, अगर कभी भी किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो ये भी 0, ये भी 0, तो अब क्या बचा, सिर्फ ये बचा। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, फंक्शन एफ डेरिवेटिव एक्स, जी डेरिवेटिव एक्स, एच डेरिवेटिव एक्स, है ना, एल एम एन और ए बी सी, ये लो, ये आंसर हो गया। बस हमें प्रूफ करना था इसमें। बोलो आ गया समझ, ठीक है ना, इजी है, कुछ नहीं है, बस एक प्रोसेस आपको याद रखना है कि अगर कभी भी डिटर्मिनेंट में हमें डेरिवेटिव करना होता है तो हम 1 बाय 1 रो का करेंगे, पहले हम फर्स्ट रो का, फिर सेकंड रो का, फिर थर्ड रो का। ओके, करो उसको नोट, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस। ओके, और इसे हम कंप्लीट करते हैं और देखते हैं इसमें कैसे होगा ये। सो हमें y गिवन है, y इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर a कॉज इनवर्स x, और x की वैल्यू हमें बता रखी है -1 से ग्रेटर है और इक्वल्स टू है, और लेस देन इक्वल्स टू 1 है। शो दैट दिस, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो एक इक्वेशन की फॉर्म में आंसर लाना है। तो देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे एक्सरसाइज नंबर 5.7 में किए, लास्ट के क्वेश्चन से, ठीक है कुछ, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको कंप्लीट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं हमें कितने डेरिवेटिव्स गिवन है, 1 और 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक गिवन है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो मैं इस पूरे को x पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, e रेज टू दी पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू दी पावर x। क्या लग रहा है, चेन रूल लग रहा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर एंड तक के क्वेश्चन तक चेन रूल ही लग रहा है, ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि डेरिवेटिव की जान क्या है, डेरिवेटिव की जान है चेन रूल। तो चेन रूल को आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझे, ठीक है ना। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर उसके बाद आप किसका करोगे, x का डेरिवेटिव। तो x में क्या है, देखो a कॉज इनवर्स x है, तो a तो सेम रहेगा। क्यों रहेगा सर सेम, क्योंकि बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल अगर एक साथ होते हैं तो हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करते। तो कॉज इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यही होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, e की पावर x का किया, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। उसके बाद अब हम किसका करेंगे, अब हम x का करेंगे, तो x का करो, a कॉज इनवर्स x का, तो a तो सेम रहेगा, कॉज इनवर्स x का -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा देखो, जो डिवाइड में होता है ना नंबर, उसको उधर शिफ्ट कर लो, तो इसको मैं इधर ले आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और आर एच एस में क्या बचा, -a और e की पावर a कॉज इनवर्स x। देखो ऐसा मैं इसलिए लाया हूँ, अगर कभी भी आपको आंसर एक इक्वेशन की फॉर्म में निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, जो डिवाइड वाला नंबर है ना उसको LHS में ले जाओ,
और फिर उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव करो। मे बी हो सकता है कि जो हमें आंसर निकालना है ना वो डायरेक्टली इसको सॉल्व करके आ जाए। तो अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें अब क्या लगेगा, देखो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा इसमें, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट है और डी वाई बाई डी एक्स एक सेकेंड है। तो इसका डेरिवेटिव करो। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये तो आप सभी को याद होगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। फिर उसके बाद हम किसका डेरिवेटिव करते हैं, एक्स का। तो हम देखो एक्स किसको बोल रहे हैं, हम एक्स बोल रहे हैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, देखो 1 का 0 आएगा और एक्स स्क्वायर का 2x आएगा और माइनस है तो माइनस 2x आ जाएगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। फिर एक्स का करो तो एक्स का क्या आ गया, -2x आ गया। और इसको रख दो एज इट इज, इसको एज इट इज रखो। फिर उसके बाद प्लस, अब क्या करना है प्लस, अब ये सेम रखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। इसका डेरिवेटिव करो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। और क्या होता है, यही होता है ना। तो देखो सिंपल, एक बार दोबारा देख लो। इसका डेरिवेटिव तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। फिर एक्स का करोगे तो क्या आ गया, -2x आ गया। इसमें एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आ गया। फिर ये पार्ट सेम, फिर प्लस, अब फर्स्ट वाला सेम और सेकंड का डेरिवेटिव किया तो इसका क्या होता है, ये होता है इज इक्वल्स टू -a सेम। अभी इसका डेरिवेटिव तो किया ही था आपने, ये देखो ये कर रखा है। क्या किया था, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। फिर उसके बाद x का करते हो तो x क्या है यहाँ पर, a cos इनवर्स x है, तो a तो सेम रहेगा। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे तो -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यही आएगा, ठीक ठीक है सर। अब उसके बाद देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर से सभी को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखो आंसर में, देखो क्या आंसर में कहीं पर भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, नहीं लिखा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सभी को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इससे मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ -x बचा, -x डी वाई बाई डी एक्स। और मैंने इसको भी मल्टीप्लाई किया तो दो रूट मिलकर के क्या बन जाता है, वो रूट हट जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया। और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। और इसको भी कर दो मल्टीप्लाई, तो इसको करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो -a ये और -a ये है, तो a स्क्वायर आएगा। और ये देखो इसकी वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर इसको हमने क्या माना हुआ है, y, तो इसकी जगह y रख दो, ठीक। अब देखो जो भी हमें लाना है आ गया, बस उसको ऑर्डरिंग कर लो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मैंने इसको लिख दिया, फिर उसके बाद हम इसे लिख देते हैं -x डी वाई बाई डी एक्स। और उसके बाद इसको LHS में ले आओ तो -a² y इक्वल्स टू में 0। बताओ आ गया समझ, ठीक है ना, इजी है, सेम ही है जैसे हमने 5.7 में क्वेश्चन किए। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर जो डेरिवेटिव का आंसर था अगर डिनोमिनेटर में है कुछ तो उसको उधर भेज दो, फिर उसके बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव करो। तो जब आप सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हो तो उसमें क्या लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा और राइट हैंड साइड में तो सेम ही लगेगा, चेन रूल, जो हमने पहले भी अप्लाई किया था। फिर उसके बाद √1 माइनस एक्स स्क्वायर से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई उसमें कुछ भी नहीं है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमने ये मिसलेनियस एक्सरसाइज, सारी की सारी मिसलेनियस एक्सरसाइज हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिए, ओके। सो आप, अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए, सारी की सारी मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको एक वीडियो में चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। सो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।